पास नंबर सर। सलाम बाजी। क्या चीज और जनाब टूरिस्ट कैसे पागला सारा जो दिन ब दिन 2019 के बाद जितने भी कानून यहाँ लाए गए हैं उनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ है जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम करना, उनको छीनना, उनको कमजोर करना हर हिसाब से। यहाँ के रीढ़ की हड्डी जो है तालीम, अभी देखिए 3 साल के बाद हमारे स्कूल खुले हैं, 3 साल हमारे बच्चों के जाया हो गए हैं। इसी तरह अगर बच्चे जाते थे वहाँ से जी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेइख्तियार बनाया जाए और यहाँ लोगों को घुटनों के बल लाया जाए, मगर ऐसा होता नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं ये एक जिंदा दिल कौम है, इतने सालों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इज्जत और अपने नफ्स के लिए। ये डंडा शंडा जरा देर चलने वाला है। देखिए ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना सेंसिटिव, इतना हसास मामला जिसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया और उसके बाद पूरी जो स्टेट हमारी रियासत है उसके टुकड़े किए गए, यहाँ के लोगों की तजलील की गई और ये सब कुछ गैर आईनी तरीके से हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ। और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे इस मसले को मेंशन करने में। अभी तो पता नहीं कब करेंगे एनालिस्ट, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे खुसूसी 370 जो खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया उस पर रोक लगाई जाएगी और साथ साथ जो इन्होंने जो इल्लीगल कानून पिछले 3 साल से यहाँ लागू किए हैं, और वो कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई कानून यहाँ नहीं आता है जिससे यहाँ के लोगों के इख्तियारात और कम हो जाते हैं, साथ साथ लोगों की तजलील हो जाती है, लोग बेबस हो जाते हैं। चाहे वो हमारी नौकरियों का मामला हो, नौजवानों की उस पर बंदर बांट हो रही है पूरे मुल्क में, उसमें वो नौकरियां बांटी जा रही हैं। हमारी ज़मीन की बात कर लीजिए आप, अभी इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी 50% कम की है इसलिए ताकि ज़मीन का बंटवारा हो जाए, हमारी ज़मीनें जो हैं दूसरों के हाथों में चली जाए। इसी तरह हमारे जो यहाँ के वसाइल हैं, चाहे रेत है, बाजरी है, मार्बल है, या हमारी बिजली का हाल देख लीजिए। अभी मैं आ रही थी तो मुझे वहाँ ज़िरीपारा में रोका लोगों ने, औरतों ने, ना पानी है ना बिजली है, जबकि हमारे पूरे मुल्क को हम बिजली सप्लाई करते हैं। तो ये सब जो हमारे जो 2019 के बाद जो यहाँ नाजायज़ और गैर आईनी कानून नाफिज किए गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाएंगे और जो 2019 से पहले हमारी पोजीशन है उस पर स्टेटस को मेंटेन करेंगे। तो बहुत अफसोस की बात है, ये मुल्क जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पे बनी थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बनी थी, आज इसी मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई कानून नहीं है पूरे मुल्क में, कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है। जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, किसी का रेड़े पे जो वो सब्जी बेचता है उसको गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों के का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इस वक्त कानून नहीं।